आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक नया टॉपिक जिसका नाम है दी एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। मतलब कि अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम करने वाला है। नेशनल एजुकेशन का मतलब हो गया कि पूरे भारत में कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके ऊपर अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने वाला है ना। उसके पीछे वो क्या एजेंडा बनाता है, किस प्रकार से करेगा ये काम, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेयर नॉट दी ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। देखिए मतलब कि यहाँ पे हो गया, हम लोग तो ये जानते ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहता था। ये चाहता था कि भारत में पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लागू हो जाए, यहाँ पे लोग इंग्लिश को पढ़ना शुरू करें, अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाहता ही था, साथ ही साथ कुछ और लोग भी थे जो ये बदलाव चाहते थे। जैसे many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education। कुछ भारत के भी ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे जो भी ये चाहते थे कि हाँ बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, प्लस इसको और ज़्यादा दूर तक फैलाना चाहिए। कुछ भारत के लोग भी ये चीज़ चाहते थे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये हो गया, क्या सभी भारत के लोग नहीं, कुछ भारत के लोग ऐसे भी थे, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े हमारे ज्ञानी लोग ऐसे भी थे जो कि ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रहा है वो करे, बल्कि बड़े लेवल पे करे, ताकि हमारे भारत में एक नया बदलाव आए, है ना। लेकिन ये बात हर एक भारत के लोग नहीं चाहते थे, कुछ कुछ ही लोग चाहते थे। उसके बाद इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करते थे? यूरोप से ही बिलोंग करते थे। यदि कंटिनेंट का बात करें तो यूरोप से बिलोंग करते थे, और कंट्री का खास करके बात करें तो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे ये लोग। तो ब्रिटेन बोलो या फिर यूरोप बोलो, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। और वही एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स इंडिया में लाना चाहता था, है ना, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम था कुछ लोगों के तहत, है ना। तो ये लोग भी चाहते थे कि वही यूरोप वाला एजुकेशन सिस्टम भारत में भी लागू हो, तभी जाकर भारत क्या हो पाएगा, मॉडर्नाइज हो पाएगा। मॉडर्नाइज का मतलब भारत भी एक तरीके से मॉडर्न हो पाएगा, भारत भी तरक्की के रास्ते पे चल पाएगा। तो ब्रिटिशर्स के साथ हमारे भारत के कुछ ऐसे ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारत में नया एजुकेशन सिस्टम लागू हो, यहाँ पे इंग्लिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पढ़ाना चाहता है वो उस तरीके से पढ़ाए, तभी हमारे भारत मॉडर्न हो पाएंगे और यहाँ पे एक तरीके से सिस्टम अच्छा चल पाएगा। ये लोग भी चाहते थे भारत के लोग। लेकिन आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। देखिए, they said that they said the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education। तो भारत के जो बड़े बड़े थिंकर्स लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत में स्कूल हमारे खुले, तो वो लोग ब्रिटिशर्स से कहते थे कि बहुत स्कूल खोलिए, कॉलेज भी खोलिए, यूनिवर्सिटी भी खोलिए, और जितना पैसा खर्च करना हो इन सारे चीज़ों को खोलने के लिए आप पैसा उतना खर्च कीजिए। मतलब कि कुछ भारत के लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि भारत में ब्रिटिशर्स के अंडर में कुछ नए नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले जो कि नए तरीके से काम करे, नए तरीके से बच्चों को पढ़ाए, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हाउएवर देयर वेयर अदर इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन कुछ भारत के, कुछ क्या लगभग अधिकतर भारत के लोग ऐसे थे जो कि ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना एजुकेशन वाला सिस्टम लागू ना करे, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में बहुत चीज़ ऐसे थे जो कि भारत के कल्चर से मैच नहीं करता था। जैसे आप देखते हैं कि भारत, हालांकि यदि हम लोग उस समय के बात करें तो उस समय पे जो महिलाएं हुआ करती थी यूरोप के, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, है ना। क्या उस समय पे भारत में ये चीज़ था? नहीं। उस समय पे महिलाएं ना पूरा मतलब पूरा अपना बदन तो ढकती ही थी, साथ साथ घूंघट भी टाल लेती थी नीचे, है ना। तो ये चीज़ था वहाँ पे। तो भारत के लोगों को लगने लगा कि भाई ये लोग तो पता नहीं कैसे रहते हैं, यदि ये लोग ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ला दिया तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो इनको एक डर था, हमारे भारत के लोगों को डर था कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ये लोग बह ना जाएं, बिगड़ ना जाएं, इसीलिए ये लोग डरते थे, ठीक है ना। और ये लोग चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे भारत में नहीं आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर were two such individuals who reacted against western education। तो सबसे ज़्यादा जो खिलाफ थे बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन के, वो थे दो आदमी, पहला महात्मा गांधी और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों ने इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट किया वेस्टर्न एजुकेशन का कि पूछो मत। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को लाए, इंग्लिश को लाए, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बल्कि ये लोग ये चाहते थे कि भारत के ही लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, भारत के ही तौर तरीके को चलने दिया जाना चाहिए।
बाहर के चीज़ों को नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये लोग ये चीज़ चाहते थे, है ना। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक तरीके से कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के कुछ लोग, बड़े बड़े थिंकर्स, ये चाहते हैं कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन आए, वेस्टर्न एजुकेशन आए, तभी भारत डेवलप कर पाएगा, मॉडर्नाइज कर पाएगा। लेकिन भारत के अधिकतर लोग क्या चाह रहे हैं कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन नहीं आए, क्योंकि उससे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारे कल्चर पे एक गलत प्रभाव पड़ेगा। यही चीज़ वो लोग चाहते थे। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला, है ना, कि क्या वाकई में भारत में वेस्टर्न एजुकेशन लागू हो पाया कि नहीं हो पाया, किस प्रकार से क्या हुआ, ये चीज़ हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। और टॉपिक का नाम होगा इंग्लिश एजुकेशन हैज इनस्लेव्ड अस। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।